अगर विश्वास करना ही है तो सिर्फ उस पे विश्वास कीजिए जिस पे कि आप आंख मूंद कर विश्वास करेंगे तब भी वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसे तो सिर्फ गिरे हुओं को उबारना आता है, गिरे हुओं को उठाना आता है। वह कभी भी किसी को गिरने नहीं देता, क्योंकि वह पल पल हमारे साथ है। बस हमें विश्वास रखना होगा उस पर। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जो बिल्कुल सत्य घटना पे आधारित है। इसे आप ध्यान से बिल्कुल अंत तक सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि विश्वास कैसी चीज़ है। क्योंकि विश्वास हर किसी पे करना भी नहीं चाहिए, और अगर करना है तो सिर्फ अपने इष्ट देव पर विश्वास करें, क्योंकि एक वही हैं जो कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं चाहेंगे और कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर आपको पूर्ण रूप से विश्वास है तब। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुनते हैं। दोस्तों, ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक संत रहा करते थे। वह जन्मांध और उनका नित्य का एक नियम था, क्योंकि जन्म से ही अंधे थे वो, लेकिन प्रतिदिन उनका एक नियम था कि वह शाम के समय ऊपर गगनचुंबी पहाड़ों में भ्रमण करने के लिए निकल जाते थे। किस प्रकार निकलते थे? साथ में अपने हरि नाम संकीर्तन करते हुए जाते थे, क्योंकि अकेले कोई इंसान कहीं भी नहीं जा सकता है। हम लोग दोस्त ढूंढते हैं कि 4 दोस्त मिलेंगे तब हम जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन जिसके दोस्त परमात्मा प्रभु उनके इष्ट देव हैं, उन्हें किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। वो अकेले ही बहुत है। हरि नाम का सुमिरन सबसे सच्चा दोस्त होता है। इसीलिए कभी भी अगर अकेले हो तो अपने प्रभु को दोस्त बना लीजिए, बिल्कुल आपको अकेलापन फील नहीं होगा। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, बाबा आप हर रोज इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण करने जाते हैं, वहां बहुत सी गहरी गहरी खाइयां हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? उस वक्त बाबा ने कुछ नहीं कहा और शाम के समय अपने उसी शिष्य को साथ लेकर चल दिए और हरिनाम का कीर्तन करने लगे। जब पहाड़ों के बीच पहुंचे तब बाबा ने शिष्य से कहा, जैसे ही कोई गहरी खाई आए तो बताना। और आगे बढ़ गए। दोनों चलते रहे। चलते चलते राह में जैसे ही गहरी खाई आई तो शिष्य ने बताया कि बाबा गहरी खाई आ चुकी है, ये देख लीजिए सामने गहरी खाई है। तब बाबा ने कहा, मुझे इसमें धक्का दे दो। अब शिष्य तो इतना सुनते ही सकपका गया कि बाबा क्या कह रहे हैं। उसने कहा, बाबा मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आप तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं तो किसी अपने शत्रु को भी इस खाई में नहीं धकेल सकता, फिर आप तो मेरे गुरुदेव हैं। बाबा ने फिर कहा, मैं कहता हूँ कि मुझे इस खाई में धक्का दे दो, ये मेरी आज्ञा है, और मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगे तो नरक होगी तुम्हें। अब शिष्य बिल्कुल डर गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कहा, बाबा मैं नरक भोग लूँगा, मगर आपको हरगिज इस खाई में नहीं धकेल सकता, मुझे क्षमा कर दीजिए।
तब बाबा ने शिष्य से कहा, रे नादान बालक, जब तुझ जैसा एक साधारण प्राणी मुझे खाई में नहीं धकेल सकता तो बता, मेरा मालिक भला कैसे मुझे खाई में गिरने देगा? उसे तो सिर्फ गिरे हुओं को उबारना आता है, गिरे हुओं को उठाना आता है। वह कभी भी किसी को गिरने नहीं देता। वह पल पल हमारे साथ है, बस हमें विश्वास रखना होगा उस पर। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में देख रहे हैं कि जितना ही दुनिया आगे बढ़ रही है, उतने ही लोगों की सोच भी बिल्कुल यूनिक होती जा रही है, बिल्कुल अलग होती जा रही है। ये सब चीज़ों पे लोग विश्वास नहीं करते हैं। ये कहानी बिल्कुल सत्य घटना पे आधारित है, लेकिन आपको सुनने में बहुत अटपटा लगेगा, इस पे अमल करने में बहुत अटपटा लगेगा, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ जिस तरीके की न्यू जनरेशन हो रहे हैं कि जो जन्मांध हैं वो आंखें मूंद करके, मतलब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और हरि नाम का सुमिरन करते हुए पहाड़ों में जा रहे हैं। हम सिंपल से रास्ते पे चलने में हमें डर लगता है, सोच समझ के देख के चलते हैं, तभी आए दिन। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान पे भरोसा है। और हम जैसे प्राणी कभी अपने भाई पे, कभी पिता पे, कभी पति पे, कभी पत्नी पे भरोसा करता है इंसान। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके साथ लगाव होता है। इसी वजह से हमें प्रभु का ना ही दर्शन हो पाता है और ना ही हम उन पे आंख मूंद कर बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्वास कर पाते हैं। कहने को तो कह